हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं सिकंदर टेक फॉर यू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट लोन, जिसमें आपको दोस्तों इंटरेस्ट भी काफी कम लगता है, ना के बराबर इंटरेस्ट लगता है। दोस्तों, ये लोन जो है दोस्तों इजीली अप्रूव हो जाता है। अगर आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो तो उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो अप्रूव भी नहीं होता है और आपको गारंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट लोन बताने वाला हूं जो मोदी सरकार देती है, और ये लोन इजीली मिल जाता है। चाहे वो स्टूडेंट लोन हो यानी पढ़ाई के लिए हो, एग्रीकल्चर लोन हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, या आपको जो रिक्वायरमेंट है उसलिए ये लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू कर दे। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले लोन अप्लाई करने के लिए आपको आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आने का है। आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है। क्या टाइप करना है? जन समर्थ लिखना है यहाँ पे आपको। जन समर्थ जैसे आप टाइप करोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम कर देते हैं क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ऊपर इससे पहले क्या करना है? कैंसिल कर देना है। इसको कैंसिल करना है। जैसे आप कैंसिल करोगे तो इसमें सारी चीज़ें दिखेगी। 12 स्कीमें हैं, लोन की 5 कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? नीचे आना है। अब आपको सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा एजुकेशन लोन। अगर आपको एजुकेशन के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड। नीचे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ले सकते हो आप, बिजनेस एक्टिविटी लोन ले सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, सबसे बेस्ट है आप बिजनेस लोन लीजिए, बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो आपको पहले क्या करना है? यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। अब आपको यहाँ पे ये फॉर्म भर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है? चेक एलिजिबिलिटी। तो आपको करना है बिजनेस लोन पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपको और ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो बिजनेस के लिए तो कर देना यस, पहली बार अप्लाई कर ले। यहाँ पे आप 8वीं पास हो, हाँ यस कर दो, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, यस कर दो, ठीक है। आपको ट्रेनिंग वगैरह है, यस है तो यस, नहीं तो नो, नो कर दो। मैन्युफैक्चरिंग, आपका मतलब बिजनेस का टाइप क्या है? आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या सर्विसिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो? तो मान लीजिए आप सिर्फ बिजनेस एंड सर्विसिंग करते हो तो बिजनेस एंड सर्विसिंग पे डाल दो। आप महिला हो या पुरुष हो, आप जो लोन कंपनी जिसके नाम पे है, लोन जो अप्लाई कर रहे हो किस लिए, महिला अप्लाई कर रहे हैं, पुरुष अप्लाई कर रहे हैं, आप मान लीजिए मेल है हम तो मेल अप्लाई कर रहे हैं। आपकी कैटेगरी क्या है? आप जेंडर में आते हो, आप किस में आते हो, मतलब ओबीसी में आते हो, किस में आते हो, जनरल में आते हो, माइनॉरिटी में आते हो। मान लीजिए आप जनरल में आते हो, जनरल में सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप ओबीसी में आते हो तो यहाँ पे ओबीसी पे क्लिक कर लो, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप हैंडीकैप है तो यस, अगर नहीं है तो नो डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना क्या है? आप इन किसी स्टेट में आते हो क्या? मान लीजिए जैसे कि आप जम्मू कश्मीर हो गया, अंडोमान निकोबार हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद उत्तराखंड हो गया। आप इन किसी स्टेट में अगर रहते हो तो यस करना। अगर इनमें से आप कहीं किसी भी स्टेट में नहीं रहते हो तो नो कर देना है, ठीक है। मान लीजिए हम नहीं रहते यहाँ पे तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप फिर इसके बाद एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप गाँव में रहते हो या शहर में। गाँव में रहते हो तो अर्बन सेलेक्ट कर देना, सॉरी, अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल सेलेक्ट कर लेना है। आप सिटी में रह लेते हो तो अर्बन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल, सिटी में रहते हो अर्बन। आप गांव में रहते हो तो रूरल सेलेक्ट कर लो। अब इसके बाद करना क्या है आपको? अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंडिविजुअल वाला। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, यानी आप अपने खुद के लिए लोन ले रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है अमाउंट। आपको कितने लाख का टोटल अमाउंट लोन चाहिए, ठीक है। तो टोटल डालेंगे हमें 6 लाख। हमें 6 लाख की रिक्वायरमेंट है, 6 लाख यहाँ पे डाल लेना है, 6 लाख। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा आपके पास कितना पैसा है। मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2 लाख। देखिए, मतलब मेरे जो मुझे काम करना है उसके लिए 6 लाख की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास 2 लाख रुपए। तो टोटल आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले ऊपर डालना है, ठीक है। आपके पास कितना पैसा है वो यहाँ पे डाल देना है। मान लीजिए आपके 50,000 है तो 50,000 डाल दो, 1 लाख है तो 1 लाख डाल दो। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है ध्यान से। फिर आप यहाँ पे आओगे तो पहले दिखेगा आपको मुद्रा लोन, ठीक है, ये आपको नहीं लेना है।
आपको कौन सा लोन लेना है, PMEGP लोन लेना है। यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है आपको सारी चीज़ें। ये देखिए, लोन आपको इतना मिल जाएगा, आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, EMI इतना होगा और इतने साल के लिए रहेगा। अब आपको करना है क्या है, अब आपको नीचे आना है, लॉगिन टू अप्लाई। अब आपको इस पे लॉगिन टू अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। फटाफट मोबाइल नंबर डालेंगे हम। दोस्तों मैंने यहाँ पे कैप्शन फिल किया, रॉन्ग आया, तो आपको ध्यानपूर्वक कैप्शन डालना है। मैं अब दोबारा कैप्शन फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे कैप्शन फिल करने के बाद जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा OTP। अब आप कह रहे हो आपने जो नंबर डाला था यहाँ पे उस पर OTP आएगी। हमारी OTP आ चुकी है। अब हम OTP फिल कर लेते हैं फटाफट। OTP जैसे फिल करोगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए लिख के आ गया सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना क्या है, अब आपको यहाँ पे सीधा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे दोबारा ऑप्शन आएगा प्रोसेस वाला। अब आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं प्रोसेस पे क्लिक करूंगा वही फॉर्म यहाँ पे दोबारा रिपीट होगा जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन भरी थी, यहाँ पे लिख के आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको ये वाली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जा रहा है। अब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है और अप्लाई कर देना है लोन के लिए। तो अप्लाई के लिए पहला वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला अप्लाई, ठीक है। अब आपको ये अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। अब हम करेंगे अप्लाई पे क्लिक। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे अब आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया है और ये फॉर्म ध्यान से केयरफुली स्टेप बाय स्टेप फिल कर लेना है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, अब आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको डालना है सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर, एनरोलमेंट ID ऑप्शन है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। आपको नाम आपको डालना है, मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी है। जिस चीज़ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे जिन किसी भी चीज़ पे स्टार मार्क लगा हुआ है कंपलसरी आपको भरना होगा। जिस पे स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है। तो जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड आपको डालना है कंपलसरी, तो आधार कार्ड आपको फिल करना पड़ेगा। आधार कार्ड, आपका नाम नंबर हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। जेंडर, आप महिला हो या पुरुष हो वो डाल देना है आपको, ठीक है। आपको आपकी कैटेगरी डाल देनी है, तालुका डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ईमेल ID ये चीज़ें आपको डाल देनी है, ठीक है। ईमेल ID ऑप्शन है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन फिल कर लेना है आपके बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। और ये अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, ये फिल कर लेनी है। ये जैसे फिल करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका डेटा, आपका जो भी एप्लीकेशन है दोस्तों फिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जानकारी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों ये लिखी गई है, ठीक है। हिंदी में लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी लिखी गई है, दोनों भाषाओं में लिखी है, आप आसानी से भर सकते हो। जैसे आप ये फॉर्म सबमिट कर लेते हो तो आपको SMS भी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक SMS भी आ जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी और आपको कॉल भी आएगा। जैसे ही आपका अप्रूव हो जाता है पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज होता है और बहुत से लोग प्रोसेस नहीं कर पाते, मतलब अटक जाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते, बहुत सारी कुछ परेशानियां आती हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियां स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर डालोगे और सही डालोगे, गलत ना डाल के सही डालोगे, तो आपके अकाउंट में पैसा, अमाउंट जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो फटाफट क्रेडिट हो जाता है। अगर आप सारी चीज़ें प्रॉपर डालोगे तो, अगर आप कुछ भी गड़बड़ी करके डालोगे तो नहीं आएगा आपके पैसा, ना आप फॉर्म प्रॉपर फिल कर पाओगे या फॉर्म फिल करने के लिए आपको परेशानी होगी। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।